दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मन और माया, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमें लगता है कि मन और माया अलग अलग है, लेकिन अगर कोई गहराई से विचार करे तो साफ साफ दिखाई देगा कि मन और माया कहीं अलग नहीं है। मन से ही माया निकलती है और माया से ही मन बनता है। यह पूरा का पूरा सर्किल है। वो कैसे? तो इस प्रकार कि जो भी हमारे मन में है, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा कहीं न कहीं इसी संसार से आ रही है, इसी समाज से आ रही है। वो सारे सपने, सारी इच्छाएं, सारे लोभ लालच, जो कुछ भी है, ईर्ष्या द्वेष, सब कुछ संसार से आ रही है। और जो यह संसार है, इसका निर्माण कैसे होता है? प्रकृति की बात नहीं की जा रही। जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, धरती दिखाई दे रही है, पशु पक्षी, नदी नाले, इसकी बात नहीं हो रही। जो मानव ने निर्मित किया, उसकी बात हो रही है। जो पारिवारिक संस्थाएं हैं, राजनीति है, कोई संस्कार है, सामाजिक परंपराएं हैं, हमारे पहनने का ढंग है, जो हम शादी विवाह रचा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी संसार में हो रहा है, वो सब भी कहीं ना कहीं मन की ही उपज है। आखिर वो कहां से आ रही है? मन से ही तो आ रही है। मन नहीं रहता तो क्या वो अपने आप बन जाती? तो आप कहेंगे कि नहीं, वो मन की ही उपज है। मन की गहनतम तलों से ही वो सब बातें निकलती है। कुछ गहनतम तलों से निकलती है, कुछ ऊपरी तलों से निकलती है, लेकिन निकलती मन से ही है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि इस मन से ही निकल करके यह संसार बना और उसी संसार से हमारा मन बनता है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह जानता क्या है? कुछ भी नहीं, कोरा कागज होता है। लेकिन आसपास देखकर हर चीज सीखता है। उसे सिखाई जाती है कुछ चीजें, उस पर संस्कार पड़ते हैं। वो संस्कार सारे कहां से आते हैं? समाज से, संसार से। तो फिर बताइए कि मन और माया कहां अलग अलग हुआ? मन और माया बिल्कुल एक है, उसमें कोई दो भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप संसार को माया कह के बच जाए। जब तक आदमी अपने मन को नहीं देख लेता साफ साफ कि वही माया है, वही झूठ है, तब तक आदमी संसार के पीछे भागता ही रहेगा। तब तक उसका मन संसार के पीछे भागता रहे। और जो व्यक्ति जितने अपने गहराई में उतरेगा, जितना अपने मन को जानेगा, वही जान सकेगा कि मन और माया अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। जहां मन भाग रहा है, जो चीज पाना चाहता है, जो मन में सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं संसार की ही देन है। वो कहीं अलग से नहीं आ रही है, ना जन्म से आ रही है। वो सारा का सारा सामाजिक परिवेश का, संस्कार का, शिक्षा का असर है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा मन अलग है और संसार अलग है? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा मन ही माया है, या मन और माया बिल्कुल अलग अलग नहीं। इसी के पार जाना है। इसको पार जानने के लिए मन से या माया से,
माया को साफ साफ देख लेने के लिए मन को साफ साफ देखना पड़ेगा। जो भी मन में है उसको बारीकी से जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज आई कहां से, उसका स्रोत क्या है। और जब हम बारीकी से अपने मन की जांच पड़ताल करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है इसके झूठ का, कि यह मन किस प्रकार निर्मित हुआ है, यह साफ साफ दिखाई देता है। और जब हम साफ साफ देख लेंगे कि यह मन तो बन ही रहा है संसार से, समाज से, परिवार से, तो निश्चित ही हमारी दौड़ भी रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम अपने आप से परिचित होते हैं कि अरे जो मेरे सपने थे, जो मेरी इच्छाएं थी, मैं जिस माया में पड़ा हुआ हूं वह तो संसार की उपज है, वो दूसरों ने डाल रखा है मेरे भीतर, वो मेरी तो अपनी मौलिक है ही नहीं। फिर मैं उसके लिए क्यों मरूं, उसके लिए क्यों जीऊं, क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। और निश्चित ही जब आदमी इस प्रकार अपने मन को देखता है, इस प्रकार से उसके मन समझ आने लगता है, तो भीतर से आदमी हल्का होने लगता है, भीतर से आदमी सहज होने लगता है। वही इस माया के जाल को काट पाता है। जो समाज में चल रहा है, जो यह माया जाल है, उसे वही व्यक्ति सिर्फ काट सकता है जो अपने मन को जानता है, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जो अपने अहंकार के अंतिम बिंदु को जान चुका है। नहीं तो आदमी इस माया में उलझ के रह जाएगा। उसे लगेगा कि मैं माया से बाहर हूं, लेकिन वो माया से बाहर नहीं है, क्योंकि वो कर तो रहा है सारा कुछ मन का है। और जो मन का कर रहा है वो माया से बाहर कहां हुआ। मन और माया कोई अलग तो है नहीं, तो माया से व्यक्ति बाहर नहीं हो सकता, माया को साफ साफ देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि यह माया है, यह खेल है, यह नाटक है। इस खेल को समझने के लिए निश्चित ही हमें अपने मन को जानना पड़ेगा, नहीं तो हम इस माया में ही दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, चिंतित होते रहेंगे, जबकि वो बिल्कुल झूठी बात है। उससे हमारे जीवन पर कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाले। लेकिन आसपास दुनिया में नजर उठा के देखें तो लोगों को मन का ही पता नहीं, फिर वो माया से कैसे बच सकते हैं। पूरा का पूरा उनका जीवन मायातीत नजर आता है। पूरे के पूरे जीवन में, समाज में, संसार में माया छाई हुई है। जो भी उनके दुख सुख हैं, ईर्ष्या द्वेष हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं अपने मन को नहीं जानने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। वो सारे के सारे कहीं न कहीं माया में पड़े रहने के कारण हो रहे हैं, माया को नहीं देख पाने के कारण हो रहे। लेकिन दुर्भाग्य है मानव का कि उसे माया बहुत प्यारी लगती है, उसको सच्चाई को नहीं देखता, उसे चोट खाता है, दुख भोगता है, लेकिन माया बहुत प्यारी लगती है। वो मन को जानने की दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाना चाहता और माया की तरफ ही भाग भाग कर और अपने आप को बंधन में डाल लेता है और माया बटोर लेता है। तो और दुख मिलेगा, और ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, माया में उलझा रहेगा, पूरा जीवन नरकीय बन जाएगा और बना हुआ है। तो जिन्हें इस माया को काटना है, जिन्हें इस माया से बाहर निकलना है, उन्हें अपने मन को जानना होगा, क्योंकि मन ही चाबी है। इस माया का निर्माण जो है ये मन से हुआ है। मन और माया बिल्कुल अलग नहीं है। माया के कारण ही किसी व्यक्ति के भीतर मन का बना और मन से वो और माया का निर्माण करता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है, अपने मन को समझ लेता है, वो मन से मुक्त हो जाता है। उसे माया साफ साफ दिखने लगती है। वो उस माया में नहीं उलझेगा, माया से आसानी से निकल सकता है। उस पर माया कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो निश्चित ही आप इस बात को
समझ रहे होंगे। जीवन को सहज और सुखदायक बनाना है, शांतिदायक बनाना है, तो निश्चित ही आपको अपने मन को जानना होगा। इस मन और माया के खेल को समझना होगा। यही रास्ता है। धन्यवाद दोस्तों।